वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ विद्यम ट्यूटोरियल्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुडविल प्रीवियस ईयर 23-24। इससे पहले आप गुडविल का वन शॉट वीडियो देख चुके हो जहां से आपने पूरी रिवीजन कर ली होगी। उसके बाद प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट सोर्स होता है हम सीबीएसई प्रीवियस ईयर उठाकर देखें। तो आज हम 23-24 के सारे क्वेश्चन जो गुडविल के आए हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 1 2023 से। तो जनरली अगर हम वेटेज देखें, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जनरली इसकी वेटेज जो होती है वो 3 मार्कर क्वेश्चन एक देखने को मिलता है, या फिर 3 1 मार्कर का और 3 मार्कर का एक क्वेश्चन एंड 1 मार्कर का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ एडमिशन या रिटायरमेंट या चेंज इन पीएसआर का जो भी फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा उसके अंदर भी गुडविल की कैलकुलेशन देखने को मिलती है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो 1 मार्कर है यहाँ पर, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। बिल्कुल जी ट्रू है, सही बात है। हमने नेचर ऑफ गुडविल में बात करी थी। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट्स। बिल्कुल कि रेपुटेशन जी, रेपुटेशन की वजह से जो हमारे को नॉर्मल से ज्यादा मिलेंगे वो हमारी गुडविल होती है, ये भी ट्रू है। तो बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू, सी ऑप्शन। जनरली ये ए होता है लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, ऑप्शंस को रीड करते हो ऊपर नीचे हो सकते हैं। आगे हमारे पास इसका 3 मार्कर क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल 2022 द कैपिटल ऑफ द फर्म of Ashu and Madhav is 1,50,000. The normal rate of return on capital employed is 10%. Average profits of the firm are 23,500. Calculate goodwill of the firm based on 3-year purchase of average profits. जब भी आप इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लिखते हो तो आप सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला लिख देते हो कि गुडविल कैसे निकलेगी। सो गुडविल इज इक्वल टू 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो गुडविल किसके बराबर होगी? गुडविल बराबर होगी सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। तो इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन करके आओगे। सो सुपर प्रॉफिट्स इनटू 3। तो हमारे को यहाँ से समझ आता है कि नंबर ऑफ परचेज ईयर हमें दे रखे हैं 3, तो हम सुपर प्रॉफिट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बात आती है कैलकुलेट करना सुपर प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट्स के बारे में हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जो ये सुपर प्रॉफिट्स होते हैं वो होते हैं एवरेज प्रॉफिट्स में से माइनस कर दे अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब इसके लिए हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखे हैं और कैपिटल दे रखे हैं, जहां से हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट हमें बता ही रखे हैं 23,500। तो हम पहले क्या करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने आएंगे हमारे पास? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम फॉर्मूला जरूर लिखेंगे यहाँ पर, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 1,50,000। कई बार हो सकता है कि इसकी कैलकुलेशन के लिए भी आपको बोल दिया जाए। तो 1,50,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, तो 10 अपॉन 100, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो 15,000। 15,000 आ गया हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना आएगा? एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 23,500। इसमें से आप माइनस कर दोगे नॉर्मल प्रॉफिट जो आपने निकाला। आप चाहो तो इसको नाम दे सकते हो इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे आप कह सकते हो कि आया 8500। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ये हमने कहाँ से रेफरेंस लिया है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हमने नॉर्मल प्रॉफिट का रेफरेंस लिया है। सुपर प्रॉफिट आया 8500। 8500 को आप 2 बोल सकते हो और आप यहाँ बोल सकते हो सुपर प्रॉफिट्स आर 8500 इंटू 3। तो यह देगा 300, 3030, 3515, 1380, 24 and 125, 500। दिस इज योर आंसर। तो यू आर सपोज टू प्रेजेंट इन दिस मैनर। तो बेसिकली जो आपको फाइनल चीज निकालनी है वो आंसर एग्जामिनर को ऊपर ही दिख जाए। अगर उसको जल्दबाजी है चेक करने की तो वो यहीं से चेक करके निकल जाएगा, नीचे देखेगा ही नहीं। तो आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए अपने क्वेश्चन को कि जो चीज आपको निकालनी है उसको सबसे ऊपर लिख दिया उसका फॉर्मूला, उसके बाद जो जो रिक्वायरमेंट्स हम नीचे फाइंड आउट करते गए। चाहो तो आप यहाँ पे वर्किंग नोट भी लिख सकते हो कि ये जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है दिस इज वर्किंग नोट, क्योंकि मेन जो फॉर्मूला है वो तो ऊपर से ही हमारा आंसर निकल रहा है। सो इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। अब हम चलते हैं सेट नंबर 2, जो सेकंड सेट है 2023 का, उसके ऊपर। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जिनकी हमने तैयारी नहीं की होती। ऐसा ही कुछ एक क्वेश्चन है, आप ऐसा एग्जांपल देखोगे भी नहीं अपनी बुक के अंदर। तो देखो, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली प्रॉफिट्स बांट रहे थे। देयर कैपिटल्स वर ए की 1,20,000, बी की 80,000। द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%. The profits of the firm for the last 3 years were 34,000, 38,000 and 30,000. They admitted C as a new partner on his admission. The goodwill of the firm was valued at 2 years purchase of average super profits. तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें देखो गुडविल निकालनी है। बहुत सिंपल सी बात है, आप अपने फॉर्मूलास के अकॉर्डिंग चलते रहो, आपको ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। तो हमें तो पता है कि गुडविल का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होने वाला है? गुडविल इज
सुपर प्रॉफिट्स इंटू टू, क्योंकि उसने बोला वाज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, तो हमने कहा ठीक है सुपर प्रॉफिट्स इंटू टू। अब हम पहले कैलकुलेशन करते हैं सुपर प्रॉफिट्स की। तो सुपर प्रॉफिट्स हम जानते हैं कि सुपर प्रॉफिट्स किसके बराबर होते हैं, वो बराबर होते हैं एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स में से नॉर्मल प्रॉफिट्स को हटा दोगे तो आपके पास आ जाएंगे सुपर प्रॉफिट्स। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आपको पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, उनकी आप एवरेज निकाल दोगे, तो हम कहेंगे एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं, तो एवरेज प्रॉफिट्स हमारे पास आएगा 34,000 प्लस 38,000 प्लस 30,000 अपॉन 3। या तो आप इनको ऐड करके कर देना, या फिर आप ध्यान से देखो तो 34 से उतना ये कम है उतना ये ज्यादा, तो इसकी एवरेज आएगी 34,000। आप टोटल करके अपॉन 3 भी कर सकते हो। तो ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब हम दूसरी चीज पे चलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो कहता है कि जो कैपिटल इंप्लॉयड है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब यहां पर कैपिटल तो दे रखी है आपको 120 एंड 80, तो कैपिटल इंप्लॉयड आ गया 2 लाख। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे नहीं रखा, लेकिन उसने बोल रखा था एनुअल रेट इज 20%। इसका मतलब है कि 20% पे ब्याज पे हमें पैसा मिलता है। एक तरीके से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो यही हुआ, तो ये आ गया 20%। ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो ये आया हमारे पास 40,000। अब देखने की बात है कि सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, जो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 34,000 माइनस 40,000। ऐसा केस आपने आज तक नहीं करा है, इसीलिए हम कहते हैं प्रीवियस ईयर जरूर करने चाहिए। माइनस 6,000, तो बेसिकली सुपर प्रॉफिट क्या आ गया, नेगेटिव में। तो गुडविल क्या होगी, तो हम कहेंगे कि गुडविल गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट, गुडविल एग्जिस्ट ही नहीं करेगी सिंस सुपर प्रॉफिट्स आर नेगेटिव। तो कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जिनकी आपने तैयारी नहीं करी है, तो इसीलिए हमें प्रीवियस ईयर्स रिवाइज करने जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, केशव एंड करण वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज 18 लाख। Assets of the firm were 20 lakh, liabilities were 5 lakh. The value of goodwill by capitalization of average profits. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स क्या कहता है, आप कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमारी जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आई है वो आई है 18 लाख। इसमें से हम माइनस कर देंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 20 लाख की एसेट और 5 लाख की लाइबिलिटी, तो मतलब इसका डिफरेंस 15 लाख। तो इसने क्या भी थी, एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल एक्सक्लूड करनी भी होती है। तो 18 में से 15 लाख जाएगा तो 3 लाख हमारा आंसर आ जाएगा। The next is a partnership firm has capital employed of 6 lakh. Capital employed है 6 lakh की. Its average profits are 80,000. Normal rate of return is 10%. The amount of super profits. हम जानते हैं कि super profit क्या होता है, average profit minus normal profit. Average profit उसने हमें दे रखे होंगे. Its average profits are 80,000. नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड को एनआरआर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 लाख, इनका 10% आ जाएगा 60,000। तो सुपर प्रॉफिट आ गया इनका डिफरेंस, दैट इज 20,000। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस सेट में हमें 2 ही 1 मार्कर्स देखने को मिले हैं। सेट नंबर 4 में देखते हैं, द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो गुडविल कैसे वैल्यू हो रही है, 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो हमें क्या करना है, गुडविल की वैल्यू है एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट निकालना है पिछले 4 साल का। तो देखते हैं, तो कह रहा है कि 2018-19 ये दे रखे, कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी। सिंस 1 मार्कर है तो देनी बनती भी नहीं है। इन चारों को जल्दी से जोड़ते हैं, तो ये आएगा हमारे पास 15 400। ये देखते हैं 4 और 9 13 और 8 21, तो 2 कैरी 7 9 और 15 1 2 3 3 और 3 6, तो 65,100। ये लॉस भी माइनस करना मत भूलना, अपॉन 4। तो एवरेज प्रॉफिट आएगा हमारे पास 0 0 0 1 11 में से गया तो 6, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 1 गया 50 अपॉन 4। तो ये आया 4 1 जा 4 1 0, 4 2 जा 8 2, 4 6 जा 24 2 0, तो 12,650। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी।
अब आपको करना नहीं है मल्टीप्लाई, आप जल्दी से यहीं से चेक करो। तो 12 इंटू 3 होता है 36, तो 36,000 के आसपास आंसर होना चाहिए। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यही है, टिक कर दो। आपको पता ही है 36,000 के आसपास होना चाहिए, अब इसको टिक कर दो, आगे चलो। सेट नंबर 5 पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे को 3 मार्कर देखने को मिलता है। आयुष एंड आरुषि आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो आयुष और आरुषि 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। दे एडमिटेड नवीन इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सारे सुपर प्रॉफिट से क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हम तो जल्दी से जैसे ही हमने ये पढ़ा, हम ये तो लिख ही सकते हैं कि जो गुडविल है, अगर आप इतना भी लिख देते हो उसका भी मार्क मिलेगा आपको, इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 3 years परचेज है, तो इंटू 3 ये लिखिएगा। अब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे। एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 20,000, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस वाज 50,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वाज 10%। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रॉट बाय नवीन। नवीन कितना ला रहा है, पहले हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे, फिर हम देखेंगे नवीन कितना ला रहा है। तो गुडविल इज सुपर प्रॉफिट्स इंटू 3। तो हमारे पास यहाँ पर सुपर प्रॉफिट्स कितने होंगे? सुपर प्रॉफिट्स आएंगे हमारे पास एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो उसके अंदर हमें दोनों चीजें निकालनी होगी। एवरेज नेट प्रॉफिट फर्म के दे ही रखे हैं, तो टेंशन की बात ही नहीं है, 20,000। तो एवरेज प्रॉफिट्स हमें दे रखे हैं, एवरेज प्रॉफिट्स 20,000 दे रखे हैं। और नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। तो 50,000 के क्या है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो हम निकाल सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स आ जाएंगे यहाँ पर 50,000 इंटू 10/100। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 5,000। तो सुपर प्रॉफिट इज एवरेज माइनस नॉर्मल। तो एवरेज प्रॉफिट्स आर 20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स आर 5,000। तो 15,000 आ गए हमारे पास सुपर प्रॉफिट्स। गुडविल आ जाएगी हमारे पास 15,000 इंटू 3 विच इज 45,000। तो ये हो गई अपनी गुडविल। अब हमने निकालना क्या है? अमाउंट ब्रोट बाय नवीन। नवीन कितने हिस्से के लिए आ रहा है? दे एडमिटेड नवीन इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। तो उतना ही लाएगा। नवीन शेयर 1/4 ऑफ 45,000। तो ये आया हमारे पास 4 1 4, 4 1 4 2 8 5, तो 11,250। तो ये लेकर आएगा हमारे पास गुडविल का हिस्सा 11,250 रुपए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट नंबर 5 भी खत्म। तो हम आते हैं 2024 के क्वेश्चंस पे। 2024 में हमें क्या देखने को मिलते हैं? तो 3 मार्कर देखने को मिला हमें। द फर्स्ट इज पर्ल एंड रूबी वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद अ कंबाइंड कैपिटल ऑफ 2,50,000। तो मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखिए, आपका दिमाग इस तरीके से चलना चाहिए। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं हम। द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 years वर एज फॉलोज। पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2022-23 वाज ओवरवैल्यूड बाय 5,000। तो इस वाले प्रॉफिट के अंदर कुछ चक्कर भी है, हम देखेंगे। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3-year परचेज ऑफ लास्ट 4 years एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो 3 years परचेज और सुपर प्रॉफिट देखना आपको पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल के। तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं जल्दी से। इसका सॉल्यूशन हम यहां लिखते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं हम। तो हमें गुडविल के लिए उसने इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या कहते हैं कि गुडविल किसके बराबर है? गुडविल इज 3-year परचेज ऑफ लास्ट 4 year एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो बेसिकली जो सुपर प्रॉफिट आएगा उसका 3 से गुना कर देना। तो 3 जो है हमारा नंबर ऑफ परचेज ईयर्स है। पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट्स निकाल के उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आएगा। तो हमें पता है कि सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा। सुपर प्रॉफिट्स आर इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब हम यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट्स निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट्स निकालते हुए भी एडजस्टमेंट है। तो एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 years कितने आएंगे? तो हम यहाँ पे एडजस्टेड लेंगे, तो हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे अब देखो, अब आपको पूरी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ एक ही जगह पे दिक्कत है। तो हम उसको सिर्फ लिख देंगे कि क्या हमने करा है। देखते हैं पहले 2019-20 का 35 25 32, 35 25 32
प्लस इस वाले में एडजस्टमेंट है तो इसको हम 33,000 और एडजस्टमेंट को ट्रीट कर लेते हैं। द क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 5,000। क्लोजिंग स्टॉक जितना होना चाहिए था उससे 5,000 फालतू दिख रहा है। अगर कोई एसेट फालतू दिख रहा है तो आप एसेट को रिड्यूस करोगे। जब आप एसेट को रिड्यूस करोगे तो आपकी कैपिटल, देखो बैलेंस शीट मैच होनी जरूरी है। अगर आपने ये एसेट साइड में से कुछ 5,000 हटाया तो आपको यहां से भी 5,000 हटाना पड़ेगा। तो हम क्या हटाएंगे, हम अपने प्रॉफिट्स को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि कैपिटल के अंदर यहाँ पे प्रॉफिट्स ऐड होते हैं तो हम उनको कम कर देंगे। तो हम यहाँ से 5,000 रिड्यूस करेंगे तो माइनस कर देंगे 5,000 अपॉन 4। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखोगे कि ₹5,000 फॉर ओवर वैल्यूएशन एडजस्टेड, उन्हें हमने क्या कर दिया है, एडजस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से नोट डाल देंगे, पूरा टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास बना कितना, ये बना 35 प्लस 25, 30 40 50 60,000 प्लस 32,000 प्लस ये 28,000 अपॉन 4। तो ये हमारे पास आया 32 और 28 50 60 60 60 1,20,000, 1,20,000 अपॉन 4 विच इज 30,000। तो ये आते हैं हमारे एवरेज प्रॉफिट्स, ये हमारे एवरेज प्रॉफिट्स। अब हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होंगे, तो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने आएंगे यहाँ पर। नॉर्मल प्रॉफिट्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन ने सामने से बोल रखी है 2,50,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% बोल रखा है। तो ये आएगा हमारे पास 2,50,000 इंटू 10 अपॉन 100। तो ये आया हमारे पास 25,000। वेरी सिंपल। एवरेज प्रॉफिट सामने, नॉर्मल प्रॉफिट सामने, सुपर प्रॉफिट आराम से आ जाएंगे। तो एवरेज प्रॉफिट्स आर 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट्स आर 25,000। तो ये आया सुपर प्रॉफिट हमारे पास 5,000 का। तो गुडविल क्या आएगी, 5,000 सुपर प्रॉफिट इंटू 3 विच इज 15,000। तो एग्जामिनर को अगर आपका सिर्फ आंसर देखना है तो वो ऊपर से देख के चेक कर देगा, बाकी रीड करना है तो वो कर सकते हैं। तो हमारे पास 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट्स का हमने एवरेज लिया और 3 से उसको मल्टीप्लाई किया सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद। तो ये हो गया हमारा गुडविल का कंप्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट में मूव करते हैं सेट नंबर 2 का 3 मार्कर क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल 2023 अ पार्टनरशिप फर्म हैड एसेट्स ऑफ 2 लाख इंक्लूडिंग कैश ऑफ 6,000 एंड बैंक बैलेंस ऑफ 14,000। अगेन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में कोई जानकारी होगी, दोनों पार्ट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 3 एसेट्स पार्ट नहीं होती, कौन कौन सी नहीं होती, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और तीसरी हमारे पास नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये तीनों पार्ट नहीं होती, बाकी सारी होती है। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 1,90,000, रिजर्व कंस्टिट्यूटेड द रेस्ट। तो ठीक है, मतलब 2 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है, यहां से ये समझ आना चाहिए। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, तो मतलब नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में जानकारी है। एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। गुडविल की वैल्यूएशन दे दी गई है 4 ईयर परचेज बताकर, तो मतलब सुपर प्रॉफिट यहां से आप निकाल लोगे। क्वेश्चन ने गुडविल नहीं पूछा, क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ऐसा क्वेश्चन हमने एक अपनी रिवीजन क्लास में भी करा था। तो देखते हैं जल्दी से, कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, गुडविल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। सॉल्यूशन लिखते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, दैट इज 2 लाख। डायरेक्टली लिख सकते, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने बोला 2 लाख की एसेट्स है, सारी की सारी कैपिटल एम्प्लॉयड है। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं, हमें बोला उसने कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000, 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो मतलब कि सुपर प्रॉफिट्स इंटू 4, गुडविल है कितनी 60,000 की, तो सुपर प्रॉफिट्स कितने आ जाएंगे मेरे पास, यहां से मैं 4 इधर डिवाइड कर सकता हूं, तो 4 को डिवाइड कर देंगे, ये आ गया हमारे पास 15,000। तो सुपर प्रॉफिट्स आए हमारे पास 15,000। सुपर प्रॉफिट्स आ जाते हैं 15,000 के। फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स देखो, हमें सुपर प्रॉफिट्स का फॉर्मूला पता है, सुपर प्रॉफिट्स होते हैं एवरेज माइनस नॉर्मल। तो पहले नॉर्मल प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लो। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स आएंगे हमारे पास, जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 लाख इंटू 10%, तो ये आया हमारे पास 20,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 20,000। अब जल्दी से हम फॉर्मूला लगा देते हैं सुपर प्रॉफिट का। तो सुपर प्रॉफिट जो होता है वो बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स।
सुपर प्रॉफिट हमें दे रखा है 15,000 का, एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना ही है, नॉर्मल प्रॉफिट 20,000 हम निकाल चुके हैं, इधर आके ऐड हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि जो एवरेज प्रॉफिट्स हैं वो किसके बराबर है, 20 + 15 दैट इज 35,000। ये आ गए हमारे पास एवरेज प्रॉफिट्स। तो इसीलिए आपको इस तरीके के क्वेश्चंस भी जरूर करने चाहिए। सेट नंबर 3 का क्वेश्चन देखते हैं हम, फिर से 3 मार्कर क्वेश्चन, काइंड ऑफ पहले क्वेश्चन के जैसा है। तो ऋषि एंड सुमन वर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स वर ऋषि की 1,20,000, सुमन की 80,000, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 12%। तो हमें कैपिटल्स दे रखी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में बात है। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स हमें दे रखे हैं। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेस ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन, पहला कहता है पहला पार्ट 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट्स। तो पार्ट नंबर 1 हम करते हैं, पार्ट नंबर 1 करते हैं। तो गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट्स। तो गुडविल क्या आएगी, एवरेज प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट्स पिछले 4 साल के इंटू 3, क्योंकि नंबर ऑफ परचेज ईयर आर 3, तो एवरेज प्रॉफिट पिछले 4 साल के हम निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट्स पिछले 4 साल के आएंगे क्या, तो पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट 33 + 22 + 31 + 34, 33,000 + 22,000 + 31,000 + 34,000 अपॉन 4। तो ये हमारे पास बनता है 4 और 1 5, 5 2 7 और 3 10, तो एक आया करीब 4 5 6 9 और 3 12, तो 1,20,000 अपॉन 4, तो ये आया हमारे पास 30,000। तो एवरेज प्रॉफिट्स आर 30,000, तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30,000 इंटू 3 दैट इज 90,000। तो ये हो गई हमारी गुडविल। पहले मेथड से गुडविल ये रही। दूसरा कहता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकलती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो पहले सुपर प्रॉफिट निकालो, फिर उनकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालो। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने का तरीका होता है जो भी सुपर प्रॉफिट आए हैं इनटू 100 अपॉन एनआरआर। तो दूसरा मेथड देखते हैं। जो हमारी यहाँ पर गुडविल होगी, पहले आप उसका फॉर्मूला लिखोगे कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट्स का मतलब होता है सुपर प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहां पर हमारे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है ऑलरेडी 12% का, सुपर प्रॉफिट्स हम निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट्स आते हैं हमारे पास एवरेज प्रॉफिट्स लेस नॉर्मल प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन हमने अभी किया 30,000 है। नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की इंफॉर्मेशन ये बैठी, तो हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 1,20,000 उसने लगा रखी है, 80,000 उसने, तो 2 लाख है, तो 2 लाख इंटू 12%, तो ये 2020 गई, तो 24,000 इज द कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी 24,000 इज द नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो एवरेज प्रॉफिट है 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स 24,000 विच कम्स आउट टू बी 6,000। तो ये मेरा आ जाता है सुपर प्रॉफिट्स 6,000। गुडविल आएगी 6,000 इंटू 100 अपॉन 12, 100 अपॉन एनआरआर, तो ये कैंसिल आउट होगा, 12 5 60, तो ये आया 50,000। तो इस मेथड से जो मेरी गुडविल आई है वो कितनी आई है, 50,000। ऊपर वाले मेथड से आई थी गुडविल हमारे पास 90,000। तो ये आपको 2 मेथड्स लगाकर दिखाने थे। सेट नंबर 4 पे चलते हैं। सेट नंबर 4 में फिर से 3 मार्कर है, तो हमें 2024 में 3 मार्कर्स देखने को मिल रहे हैं हर पेपर में। आयुष एंड क्रिश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। They decided to admit Vansh for an equal share in the profits. For this purpose, goodwill was valued at 4-year purchase of average super profit. तो super profit को 4 से गुना करना है, that's it. The balance sheet of the firm दे रखी है आपको before admission here. तो ध्यान रखना, आपको बैलेंस शीट दे रखी है, तो मतलब यहां से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि गुडविल का जो फॉर्मूला रहने वाला है, गुडविल का जो फॉर्मूला है यहाँ पर, गुडविल उसने बोला कि सुपर प्रॉफिट्स इंटू 4
क्योंकि 4 ईयर ऑफ परचेज पे आपको सुपर प्रॉफिट का गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है, सुपर प्रॉफिट्स निकालने का तरीका होता है एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट उसने हमें दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं यहाँ पर। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या था 12%। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 4 ईयर्स वर 30,000। एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखे हैं, एवरेज प्रॉफिट्स हमें दे रखे हैं 30,000, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट्स हमें निकालने पड़ेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट्स निकलते हैं एनआरआर इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आप यहां से निकालोगे। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमने तरीके याद कर रखे हैं, एक होती है लायबिलिटी साइड अप्रोच, एक होती है एसेट साइड अप्रोच। लायबिलिटी साइड अप्रोच से आप कैपिटल्स ऐड कर देते हो, जनरल रिजर्व ऐड कर देते हो, आउटसाइड नहीं करते हो। तो हम पहले तो यहां पर लिखते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पे हम पहले निकालेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आएगी? कैपिटल को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, और 3 एसेट्स हम माइनस करते हैं, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इनमें से कुछ भी नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, कैपिटल्स प्लस जनरल रिजर्व। तो कैपिटल्स दे रखी है हमारे को 1,40,000 प्लस जनरल रिजर्व दे रखा है 20,000, तो ये आया 1,60,000। दैट्स इट। यहाँ पे पुट कर दो 1,60,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 12,000 12,000 12,672 7 12 और 7 19, तो 19,200 रुपए आया हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए, एवरेज प्रॉफिट्स हैं, तो सुपर प्रॉफिट्स कितने आ जाएंगे हमारे पास? एवरेज में से हटा देंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट्स, तो 30,000 माइनस 19,200, तो ये हमारे पास आए 10,800। तो हमारे पास जो गुडविल है, गुडविल कितनी है? सो द गुडविल इज सुपर प्रॉफिट्स इंटू 4, तो 10,800 इंटू 4 जो बनेगा 4,000,04832 4 1 4, तो 43,200। क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है? क्वेश्चन ने पूछा कैलकुलेट वंश शेयर ऑफ गुडविल, कि वंश का शेयर कितना है, वंश कितने हिस्से के ले रहे हैं ये देखना पड़ेगा आपको। तो कहते हैं आयुष और गरीश पहले ही पार्टनर से इक्वल, फिर वंश आता है वो भी इक्वल के लिए। तो 3 पार्टनर्स में अगर इक्वल शेयर बटेगा तो 1/3 के लिए आ रहा है, तो वो भी कितने के लिए आएगा? तीसरा पार्टनर इक्वल शेयर हो जाए तो 1/3 के लिए। तो हम कहेंगे कि वंश का शेयर कितना होगा, वंश शेयर इन गुडविल, टोटल गुडविल का 1/3 कर दो, तो 43,200 का 3 से डिवीजन, 3 1 3, 1 3 4 12, 1 3 4 12, तो 14,400 इज द आंसर। लास्ट सेट पे मूव करते हैं, तो यहाँ पर फिर से हमें 3 मार्कर देखने को मिलता है। तो हमें 2024 पांचों सेट में एक 3 मार्कर देखने को मिला। तो सन्नी एंड रोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। Their book showed that capital employed on 31 मार्च was 7 लाख, तो मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट आएगा यहाँ से। The average profits earned by the firm were 90,000, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो जल्दी से गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे हम कि सुपर प्रॉफिट्स इंटू 5, assuming that normal rate of return is 10%। ये तो बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। तो सुपर प्रॉफिट्स क्या होंगे हमारे पास? एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स क्वेश्चन में गिवन है आपको कि दे आर 90,000, तो 90,000 के एवरेज प्रॉफिट्स है, लेकिन हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए 7 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड है, 10% का रिटर्न देखें तो हमारे पास आएगा नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 7 लाख का 10%, 70,000। सुपर प्रॉफिट्स कितने होंगे आपके पास? तो सुपर प्रॉफिट्स होंगे एवरेज प्रॉफिट्स, एवरेज इज 90,000 ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, माइनस 70,000 विच इज 20,000। गुडविल कितनी होगी?
तो गुडविल होगी सुपर प्रॉफिट्स इंटू 5, सुपर प्रॉफिट्स हैं 20,000 के, इंटू 5 1,00,000। दैट्स माय आंसर। तो यहां पर हम 2023 2024 के सारे क्वेश्चंस को खत्म करते हैं। हमने एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट करा है क्योंकि क्वेश्चंस इतने ज्यादा नहीं थे। नेक्स्ट हम लेकर आएंगे आपके लिए वन शॉट रिवीजन वीडियो ऑफ चेंज इन पीएसआर। स्टे ट्यून्ड। इफ यू लाइक द वीडियो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर विद योर फ्रेंड्स हु मे नीड इट। थैंक यू एंड बाय बाय।